हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं लियो अंकल की। लियो अंकल ने किस तरीके का प्रदर्शन किया है। यूजुअली आपने देखा होगा कि एक वीडियो मेरा जो होता है वो नॉन स्पॉइलर होता है, जिसके अंदर हम रिव्यूज़ को डिस्कस करते हैं। फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि मूवी में क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। ऑलमोस्ट रीलोडेड होता है वो रिव्यू का, जिसके अंदर हम थोड़े स्पॉयलर्स के साथ भी बात करते हैं कि मूवीज़ में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी, क्या कुछ अच्छा नहीं था, जो खुल के हम बात नहीं कर सकते हैं जब रेफरेंस पॉइंट देके हम रिव्यू करते हैं। तो ये जो वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है, ये एक क्रिटिकल मुद्दा है जो एलसीयू यूनिवर्स का है। तो ये यूनिवर्स किस तरीके से शेप अप हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 ये बात करेंगे। एक्चुअली इसको पॉइंट नंबर 2 बनाएंगे। और उससे पहले हम ये बात करेंगे कैसे गुड पीपल एंड नॉट सो गुड पीपल, मॉरली इनकरेक्ट पीपल, बट नाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड, जो एक एलसीयू यूनिवर्स बना रहे हैं और कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं एक बड़े वॉर के अगेंस्ट। जैसे कार्थी था, बहुत ही ज़्यादा सीधा कैरेक्टर नहीं था, लेकिन धक्का लगा, उसके बाद वो वॉर अगेंस्ट ड्रग्स में इवेंचुअली हो गया और वो फिर कार्थी 2 आएगी। ऐसे ही विक्रम तो हमेशा से ही वॉर अगेंस्ट क्राइम था, और लियो हमेशा से ही क्रिमिनल था, ब्रूटल था, बट जब उसकी सिस्टर के साथ कुछ होता है तो वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो ऐसे लोग जिनको झटका लगता है फिर वो सीधी राह पे निकल जाते हैं, लेकिन वो ब्रूटल होते हैं। ये एक यूनिक प्रोपोजिशन है कि वो क्राइम की दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और जो लोग क्राइम की दुनिया को बहुत अच्छे से समझते हैं वो क्राइम ख़त्म करने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये एलसी यूनिवर्स का या लोकेश का ये कह सकते हैं कि एक ब्रह्मास्त्र टाइप है कि ऐसे लोगों को लेके आओ जो क्रिमिनल्स को क्रिमिनल माइंडसेट समझ के उनको मार पाएँ, और ब्रूटल भी उतने ही ज़्यादा हो और डेयरिंग भी हो। अब देखो, ये जो एलसी यूनिवर्स की जो नई मूवी आई है लियो, मुझे अच्छी लगी ये मूवी, लेकिन मेरे को 3 चीज़ें उसके अंदर अच्छी नहीं लगी। पहले तो इसका जो म्यूज़िक जिस तरीके का दिया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है, बट एट द सेम टाइम जो हिंदी वर्जन है उसके जो डायलॉग्स हैं उसके साथ इतना ज़्यादा मिक्स करता है कि आपको समझ में नहीं आते हैं कुछ कुछ डायलॉग्स। ये बात मैंने रिव्यू के टाइम पर भी बोली थी, और इसका लिंकेज मेरे सेकंड पॉइंट से भी है कि बहुत ही घटिया लगा है हिंदी वॉइस ओवर कृष्णा अभिषेक का। ये बात मैं बताना चाहूँगा कि जब पुष्पा का रिलीज़ हुआ था तो लोगों ने बहुत शोर मचाया था कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट संकेत म्हात्रे होने चाहिए, उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा सूट करती है अल्लू अर्जुन को, लेकिन उसके बाद फिर किसी और ने करा था, लेकिन जिसने किया था उसकी भी आवाज़ बहुत ज़्यादा सूट करी थी। नाम भूल गया यार उस भाई का, मैं क्या नाम था उसका जो भी था, तो लेकिन वो सूट करी थी आवाज़। यहाँ पर कृष्णा अभिषेक की आवाज़ बहुत ही फ़नी, बहुत ही जिसे कहते हैं सोललेस, विदाउट एनी पावर, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप हंस दोगे इस आवाज़ को देख के। तो इंटेंसिटी ज़ीरो थी। तो मेरे ख्याल से 2 चीज़ों का प्रॉब्लम हुआ। एक तो जो म्यूज़िक था वो इस तरीके का था कि जो डायलॉग्स थे जो ओरिजिनल लैंग्वेज में शायद समझ में आए होंगे, लेकिन हिंदी लैंग्वेज के अंदर बिकॉज जो करकराहट चाहिए आवाज़ के अंदर वो थी नहीं कृष्णा अभिषेक के पैथेटिक वॉइस ओवर की वजह से। जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ख़राब हुआ, क्योंकि जब आप जो चीज़ सुनते हो और जो देखते हो अगर वो मैरी नहीं होती है तो वो आपको इंटेंसिटी समझ में नहीं आती। और इंटेंसिटी यहाँ पर तब समझ में आती है जब कर्कश होती है आवाज़ के अंदर, दर्द होता है आवाज़ के अंदर। वो कृष्णा अभिषेक की आवाज़ में बिल्कुल भी दिखा नहीं। वो कॉमेडी करते हुए अच्छा लगता है, बट यहाँ पर ये नहीं सूट किया। तीसरी चीज़ जो मुझे ऐसा लगा कि जब आपके पास इतनी अच्छी स्टारकास्ट होती है, थलापति विजय जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपनी आइडेंटिटी छुपाने का, और एंड के जो स्पेसिफिकली 10 मिनट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब विक्रम की भी एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर दी जाती है, तो ये फॉर श्योर है कि विक्रम अब यूज़ करेगा लियो को, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 2 था, कि ये कहीं ना कहीं अब ये दोनों जुड़ जाएंगे जॉइंट फोर्सेस। जो संजय दत्त का कनेक्शन यहाँ पर दिखाया जाएगा वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा, क्योंकि संजय दत्त एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इसी तरीके की स्टारकास्ट जब होती है आप उसको एक मिनिस्कुल बिल्कुल ही सुपरस्टिशन के माध्यम से नहीं रख सकते हो। तो जो इमोशन फील होनी चाहिए थी कि आप पागलपन की तरफ चले जाते हो सुपरस्टिशन को लेके, वो नहीं दिखा यहाँ पर कि अपने ही बच्चे को आप मार दोगे, अपनी ही बेटी को आप मार दोगे। वो पागलपन संजय दत्त इज़ वेरी वेल केपेबल ऑफ डिलीवरिंग। वो नॉर्मल सीन को भी 10 लेवल ऊपर लेके जा सकता है इंसान। काफ़ी एकम्प्लिश्ड एक्टर है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको यूटिलाइज ढंग से नहीं किया गया है यहाँ पर, और ये मुद्दे को भी ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया। तो वो जो बात है, गहराई है, वो समझ में नहीं आती, वो आई गई हो जाती है, क्योंकि उसको अपने धंधे को बढ़ाना था तो इसीलिए उसने ये कर दिया वो कर दिया। ये बात जो है वो जमी नहीं। और बाद में एक सीन भी आता है जब वो अपनी पोती को बचाने की कोशिश करता है, तो इतना ही कंसर्न था अपनी फैमिली को तो उसको मारेगा क्यों।
तो थोड़ा सा वो जो कैरेक्टर है वो ढंग से लिखा नहीं गया है। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया था। बाकी जो एलसीयू है ये कैसे शेप अप हो रहा है अब, क्योंकि ये भाई साहब संजय दत्त भाई साहब का थैंक यू हो गया, उसके भाई का थैंक यू हो गया, एंथनी दास का भी थैंक यू हो गया। अब होगा क्या, हैरोल्ड मर गया, एंथनी मर गया, इनका जो लिंकेज दिखाया जाएगा वो कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा आपको रोलेक्स के साथ। अब रोलेक्स को दिखाएंगे जब ये, तो रोलेक्स के साथ क्या होगा कि रोलेक्स बदला लेने के लिए आएगा और रोलेक्स की भी बैक कहानी आपको दिखाई जाएगी, क्योंकि रोलेक्स एंटायरली एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि जितने भी हीरो मटेरियल हैं यहाँ पर जिनको नेगेटिव शेड में दिखाया गया, अल्टीमेटली वो धीरे 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 पॉजिटिव शेड में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रोलेक्स एंटायरली नेगेटिव कैरेक्टर नहीं होगा, और स्पेसिफिकली अगर उसके ऊपर एक मूवी बन रही है तो आप बिल्कुल ही लियो की साइड पर जाएगा, ब्रूटल होगा, ये होगा, बट ही विल हैव अ चेंज ऑफ हार्ट। अब एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये करी है कि जो एंड में बताया गया है कि विक्रम सेज टू लियो दैट लेट्स ज्वाइन फोर्सेस, अभी हमने बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज ड्रग वाली बंद करनी है। अब देखो मुझे भी ऐसा लगता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के अंदर अभी आपको विक्रम 2 पहले बनानी चाहिए, क्योंकि विक्रम 2 के अंदर जो किरदार निभा रहे हैं वो कमल हसन कर रहे हैं, और यूनिक आवाज़ के साथ जब वो बोलते हैं तो एक चीज़ और ध्यान आती है कि इनकी एज भी हो रही है, और अगर इनकी एज हो रही है तो पहले विक्रम 2 विक्रम 3 जो भी है ये निपटा लो, क्योंकि आफ्टर अ वाइल ही विल नॉट बी डीम्ड फिट फॉर डूइंग सम बिट ऑफ एन एक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक्शन भी ठीक ठाक रहता है लोकेश की मूवीज़ के अंदर, तो ये पहले ही निपटा दो, ज़्यादा बेटर है। तो मेरी समझ के हिसाब से एलसीयू यूनिवर्स के अंदर अगर आगे कुछ बनना है तो रोलेक्स नहीं बनना चाहिए, लियो 2 नहीं बनना चाहिए, कार्थी 2 नहीं बनना चाहिए, पहले विक्रम 2 बनना चाहिए, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आगे जाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है विक्रम 2 के अंदर विक्रम लीड लेगा, और कहीं ना कहीं वो छोटा मोटा लियो को यूज़ करे, कार्थी को यूज़ करे, और जस्ट टच अपॉन हो जाए किसी एक सीन के अंदर, जैसे कि यूजुअली रोहित शेट्टी करता है कि एंड के सीन के 10 मिनट के अंदर आ गए, या फिर अभी स्पाई यूनिवर्स भी इसी तरीके से चल रहा है कि आपकी इंट्रोडक्शंस हो गई सारे कैरेक्टर्स की कुछ सीन के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर दे देते हैं। आपको कैसे लगी ये कॉन्वर्सेशन? अच्छी लगी तो कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों के साथ शेयर करना है, और मेरे को इंकरेज करने के लिए नीचे आपको कौन सा पोर्शन ऑफ दिस वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके बताना। बाय बाय।